स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, अवकलन, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? तो अवकलन की परिभाषा सिर्फ इतनी सी है, अवकलन की परिभाषा सिर्फ इतनी सी है कि स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर में परिवर्तन की ताक्षणिक दर, स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर में परिवर्तन की ताक्षणिक दर को हम क्या कहते हैं? अवकलन। स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर में जो भी परिवर्तन होगा वो अवकलन कहलाएगा। इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल along with independent variable, instant rate of change of dependent variable along with independent variable, वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। अवकलन क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। तो स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर में परिवर्तन की दर, ये हम बोल रहे हैं। तो राशियां कितने प्रकार की होती है? तो राशियां दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो अचर और चर। अचर क्या होते हैं? जिनके मान परिवर्तित नहीं होते, चेंजेबल नहीं होते, जो जिनके मान कभी परिवर्तित नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं? अचर। और जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं उनको हम चर कहते हैं। चर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वतंत्र चर और दूसरा परतंत्र चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर और परतंत्र चर क्या है? तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे, x की वैल्यू जितनी भी पुट कर सकते हैं, जो भी पुट करना चाहे वो कर सकते हैं, 1 2 3 4 0.1 0.2 जो भी पुट करना चाहे वो यहाँ कर सकते हैं। लेकिन y की वैल्यू कैसे प्राप्त होगी? तो x का स्क्वायर करने पर ही y की वैल्यू प्राप्त होगी। मतलब y की वैल्यू अपने आप में कुछ नहीं प्राप्त होगी कि आप कुछ भी सोच लें, कुछ भी प्राप्त हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। x के मान को रखने के बाद ही y की वैल्यू हमारे पास प्राप्त होगी। जैसे मैं बोलूं कि x की वैल्यू अगर 5 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 6 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। y की वैल्यू तो 25 ही आएगी। तो y डिपेंड हुआ, y किस पे डिपेंड हुआ? x पे। तो x कैसा है? x स्वतंत्र है। और y कैसा है? x जैसा करेगा उसके अकॉर्डिंग y वर्क करेगा, मतलब y कार्य करेगा। तो इसका मीन्स ये है कि x स्वतंत्र है और y परतंत्र है। x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। y x पर डिपेंड करता है, y x पर डिपेंड करता है। अगर हम ऐसा बोले y इक्वल x, तो यहाँ पर कोई भी परतंत्र और कोई भी स्वतंत्र हो सकता है, क्योंकि x की वैल्यू जो रखेंगे वही y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू जो रखेंगे वही x की वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो x की वैल्यू जितनी रखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही y की वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x स्वतंत्र है और y परतंत्र है। तो ये हो गया स्वतंत्र चर और परतंत्र चर, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो हम फलन लिखते हैं y इक्वल एफ ऑफ एक्स, इसमें x क्या है? स्वतंत्र है और y परतंत्र है। जब y इक्वल एफ ऑफ एक्स, x इक्वल एफ ऑफ y लिखते हैं, अगर x इक्वल एफ ऑफ y कहने का मीन्स है x इक्वल वाई स्क्वायर, x इक्वल वाई स्क्वायर लिखते हैं तो y स्वतंत्र हो गया, अब x परतंत्र हो गया। तो स्वतंत्र चर वो होता है जो दूसरे चर पे निर्भर नहीं करता है, परतंत्र चर वो होता है जो स्वतंत्र चर पे निर्भर करता है। अब हम अवकलन की बात करें तो इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अलॉन्ग विथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर में परिवर्तन कैसे होगा वो देखते हैं। तो अगर हम देखें y के सापेक्ष x में परिवर्तन, x के सापेक्ष y में परिवर्तन, x के सापेक्ष y में जो भी परिवर्तन होगा उसको हम dy by dx मतलब अवकलन कहेंगे x के सापेक्ष y का। अगर हम बोले कि एरिया, कोई एरिया है जो घट बढ़ रहा है, गुब्बारा है वो फूल रहा है, उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो वहां पर भी अवकलन है। स्वतंत्र चर यहाँ पर समय है और परतंत्र चर यहाँ पर वॉल्यूम मतलब आयतन है। यदि हम बोले कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेग में चेंज हो रहा है समय के सापेक्ष, तो dv अपॉन dt यहाँ पर त्वरण है, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। यदि हम बोले कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो वहां पर भी अवकलन है, ये कहलाता है वेग। तो कहने का मतलब जहां पर भी एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में परिवर्तन हो, एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में परिवर्तन हो, वहां पर अवकलन होता है। जिस चर के सापेक्ष परिवर्तन होता है उसको स्वतंत्र चर कहते हैं, जिस चर में परिवर्तन होता है, जिस चर के सापेक्ष होता है उसको स्वतंत्र
और जिस चर में परिवर्तन होता है उसको परतंत्र चर कहते हैं। तो इस प्रकार से स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर में परिवर्तन। यदि हम कुछ और एग्जांपल की बात करें तो टेम्परेचर में टाइम के अकॉर्डिंग परिवर्तन, टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब ताप कम हो रहा है, पानी रख दिया धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो टेम्परेचर उसका कम हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी परिवर्तन अवकलन है। यदि रेडियम है खुला छोड़ दें तो एयर में उसका उत्सर्जन हो रहा है तो यहाँ पर भी अवकलन है। तो ये सारे एग्जांपल एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में परिवर्तन को व्यक्त करते हैं, स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर में परिवर्तन को व्यक्त करते हैं। ये सभी अवकलन यहाँ पर जब भी हम परिवर्तन ज्ञात करें, एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में परिवर्तन ज्ञात करें तो उसको हम अवकलन कहेंगे। अब हम गणितीय रूप में देखें तो y इक्वल एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फलन है, y इक्वल एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फलन है। हम बोल रहे हैं स्वतंत्र चर में परिवर्तन हो रहा है तो मान लेते हैं x प्लस डेल एक्स है, x में चेंज हुआ डेल एक्स का तो उसी के अकॉर्डिंग y में भी चेंज हो जाएगा। स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर में चेंज हुआ, हमको यही रेट याद करना है, यही वाली रेट, तो डेल वाई को यही रख दे, इसके अंदर पक्षांतर कर दे तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस डेल वाई माइनस वाई, वाई का इधर पक्षांतर कर दिया प्लस में था इधर आके माइनस में आ गया। वाई की वैल्यू पुट करें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स। हमको रेट फाइंड करना है दर, तो क्या करें डेल एक्स का भाग दे दें, डेल एक्स का भाग, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। डिफरेंशिएशन क्या है, हमने परिभाषा लिखी हुई है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर में तात्क्षणिक परिवर्तन, तात्क्षणिक मतलब क्षणिक परिवर्तन, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ अलोंग विथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंस्टेंट चेंज होना चाहिए मतलब तात्क्षणिक परिवर्तन होना चाहिए। तो यदि लिमिट यदि डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो हो तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल एफ ऑफ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये इस पार्ट को हम क्या कहते हैं dy अपॉन dx। तो ये dy अपॉन dx का फार्मूला हो गया। ये dy अपॉन dx का हमारे पास फार्मूला हो गया, f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x अपॉन डेल एक्स। यदि सिंपल वे में इसको लिखना चाहते हैं तो डेल x को x से रिप्लेस कर सकते हैं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू जीरो डेल x टेंड्स टू जीरो की जगह h टेंड्स टू जीरो x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये मूल सिद्धांत है, ये मूल सिद्धांत है या प्रथम सिद्धांत है जिसकी सहायता से हम अवकलन ज्ञात कर सकते हैं, मतलब ये अवकलन ज्ञात करने के लिए सूत्र हुआ। ये x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है, x के सापेक्ष y में जो भी परिवर्तन हुआ है